हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज फिर हम एक हैकररन की नई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड है। तो और आप जानना चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, कैसे स्टार्ट करना है आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं उन्हें। ठीक है। तो और बाकी आप कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपका उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम रिलेटेड है स्ट्रिंग्स से, एनाग्राम स्ट्रिंग से, दैट टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट। तो उससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी होगा कि एनाग्राम स्ट्रिंग्स कौन सी होती हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल में, ये कैट स्ट्रिंग दे रखी CAT। तो इसके पॉसिबल एनाग्राम्स कौन कौन से होंगे। यहाँ पे दे रखे हैं CAT, ACT, TAC, TCA, ATC, CTA। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली स्टूडेंट्स क्या अप्रोच फॉलो करते हैं कि हम एक स्ट्रिंग के जो पॉसिबल परम्यूटेशंस होंगे उनको हम निकालेंगे लूप्स के थ्रू, और इस तरह से। तो देखिए, एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो आज मैं एक दूसरा नया तरीका यूज़ करूँगा, यहाँ पे नई अप्रोच यूज़ करूँगा। तो और अगर आपके दिमाग में कोई अप्रोच है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या चाहते हैं कि मैं उस अप्रोच से आपको सॉल्व करके बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं उस अप्रोच के थ्रू भी आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें यहाँ पर जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं। देखिए, तो हमें इनपुट यहाँ पे मिल रहा है, एक स्ट्रिंग मिल रही है हम यहाँ पे, स्ट्रिंग A एंड स्ट्रिंग B, दो स्ट्रिंग्स हमें मिल रही हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये फंक्शन है वो स्टैटिक और बूलियन फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है, ये बूलियन फंक्शन है तो ये कुछ रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न में क्या करेगा, ट्रू कर सकता है या फॉल्स रिटर्न कर सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर सबसे पहले फॉल्स रिटर्न करा देते हैं। तो एनाग्राम स्ट्रिंग्स को चेक करने का सबसे पहले हम कंडीशन क्या चेक करेंगे कि जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो इक्वल लेंथ की है या नहीं है। पहली कंडीशन तो यही हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं कैसे चेक करेंगे दो स्ट्रिंग्स इक्वल लेंथ की है या नहीं। उसे हम डॉट लेंथ फंक्शन की मदद से यूज़ करेंगे, चेक करेंगे। ओके, तो हम उसे चेक कर लेते हैं। ए डॉट length equals to b dot length. Okay, and now what we will do, हम दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं उन्हें हम लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। a इक्वल टू ए डॉट लोअर केस, b इक्वल टू b डॉट लोअर केस। आप ये जो प्रोग्रामिंग सॉल्व करने की क्वेश्चंस होती है, ये अप्रोच धीरे धीरे डेवलप होती है। अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप परेशान मत होइए। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होना ईजी होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लोअर केस में इसे कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या मैच कराएंगे, अब हम एक एरे ले लेंगे। ठीक है, जो इंटीजर टाइप हम एरे लेंगे, जो मैं आपको अप्रोच बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, जो कैरेक्टर्स होते हैं कीबोर्ड में या जो अस्काई टेबल होती है हमारी, उसमें 256 कैरेक्टर्स होते हैं। उसमें सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं आपके, इस स्मॉल लोअर केस लेटर्स, अपर केस अल्फ़ाबेट्स, और आपके स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, वट एवर इट इज़। तो वो सारे 256 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम इंटीजर टाइप का एक एरे लेंगे 256 लेंथ का, न्यू इंट, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस एरे में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर जो भी कैरेक्टर होगा उसके रिलेटेड जो उसकी ASCII वैल्यू होगी उसको हम एरे में उसकी वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर फॉर लूप हम यूज़ करेंगे। हम इसमें जो ए डॉट ये फॉर ईच लूप यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर आपको फॉर ईच लूप यूज़ नहीं करना आता है
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा फॉर ईच लूप को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर ईच लूप में बेसिकली होता क्या है, आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं यहाँ पर देने होते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं एरे में वो एक एक करके ट्रेवर्स करता चला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक इंट आई से लेकर इंट आई में आइटम्स लेंगे, एरे का नाम यहाँ पर देंगे ARR। ओके, तो यहाँ पर हम क्या, अब यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं देखिए, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं एक, हम यहाँ पर वेरिएबल ले लेंगे इंट इंडेक्स इक्वल टू 0। ओके, नहीं, हम यहाँ पर वेरिएबल कोई सा नहीं लेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर करने के वाले हैं जो आई में हमारे इंडेक्स वेरिएबल इसके अंदर लेंगे हम। अब यहाँ पर जो लॉजिक क्या है, हमारे पास कैरेक्टर आ रहा है एक जो हमारी स्ट्रिंग में से है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर एक गलती की है, जो एरे है उसे हमने कैरेक्टर के एरे में नहीं कन्वर्ट किया, तो हम इसे पहले कैर एरे में कन्वर्ट करेंगे। टू कैर एरे, टू, I hope I am writing it in a right manner, टू कैर एरे। ओके, तो ये हो गया टू कैर एरे। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम टाइप कास्ट करेंगे, जो हमें कैरेक्टर यहाँ से मिल रहा है इस कैर एरे से। ये यहाँ पर हमने गलती करी थी, कैर लिखना था हमें, यहाँ पर कैर टाइप आई में मिल रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें एक कैरेक्टर मिल गया आई में। तो हम क्या कर रहे हैं, इस आई में जो हमें कैरेक्टर मिला है उसे हम टाइप कास्ट कर रहे हैं इंट में। जब हम इसे इंट में टाइप कास्ट करेंगे तो बेसिकली हमें उस कैरेक्टर की अस्काई वैल्यू मिल जाएगी। अब हम उसे इंडेक्स में उसकी अस्काई वैल्यू मिल रही है इंडेक्स वेरिएबल में, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ARR में जो एरे है हमारा उसमें जो हमें अस्काई वैल्यू मिली है उसकी, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको हम प्लस कर देंगे 1 से। ठीक है, वो प्लस हो जाएगी। अब हम इसी टाइप से दूसरे एरे में चेक करेंगे, दूसरा जो दूसरी स्ट्रिंग होगी हमारी उसमें हम चेक करेंगे, उसमें क्या, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसके थ्रू हम उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसे हम माइनस कर देंगे। लॉजिक समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं तो एक बार प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जहाँ भी जो प्रॉब्लम होगी मैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो इसे हम कैर एरे में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से वेरिएबल लिया इंडेक्स, जो हमें कैरेक्टर मिल रहा है वहाँ से उसे हमने टाइप कास्ट कर लिया, और जो इंडेक्स में हमने प्लस की थी वैल्यू उसे हम माइनस कर देंगे। अब देखिए, अगर दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम होंगी और इक्वल कैरेक्टर्स होंगे तो जो उन्होंने आस्काई वैल्यू रिटर्न करी होगी वो भी सेम आस्काई वैल्यू रिटर्न करी होगी हर कैरेक्टर ने। तो उसी उस आस्काई वैल्यू को हम उस आस्काई वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जिस इंडेक्स की हमने वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट किया था, इस एरे में हम उसे डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्रीमेंट कर दी। अब हम एक फॉर लूप यूज़ करेंगे, सिंपल फॉर लूप यूज़ करेंगे, i इक्वल टू 0 से लेकर i इज लेस देन 256 तक। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये मेन पार्ट है हमारा वेरिफिकेशन के लिए कोड का। अगर हमारी वैल्यू कहीं पे भी 1 आ रही है, दैट इज 0 नहीं है कहीं पे भी, तो हमारा लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा और वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, दैट इज दोज टू स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। ओके, अगर कहीं पर भी हमें वैल्यू 1 नहीं मिल रही, दैट इज 0 मिल रही है हर जगह, तो वो स्ट्रिंग्स हमारी एनाग्राम्स होंगी। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ ARR I इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स, यहीं से हम डायरेक्ट
फॉल्स रिटर्न कर देंगे, तो लूप ब्रेक हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुली ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है, ये अगर यहाँ पर ये पार्ट जो कोड का है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है और सीधे बाहर आ जाता है, तो हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू, दैट इज दोज टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। ओके, तो चलिए हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आई होप ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ओ, कंपाइलेशन एरर, इट्स वेरी माइन्यूट एरर। देखते हैं कहाँ पर हमने सेमीकोलन हम भूल गए हैं लगाना। यहाँ पर ये रिटर्न फॉल्स क्या किया। ओके, दोबारा से रन करते हैं इसे। सेमीकोलन बहुत परेशान करता है कभी कभी, आप इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिए। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, ए डॉट लोअर केस। अब देखिए ये यहाँ पर हमने एक मेथड का नाम गलत यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ए डॉट टू लोअर केस, टू लोअर केस। ओके, एंड इट इज टू अपर, टू लोअर केस। ओके, आई होप ये सही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। जावा टू लोअर केस। आप भी बेसिकली इसी अप्रोच को फॉलो करिए। अगर आप कहीं पे भी कोई इशू आ रहा है तो आप बेसिकली आप गूगल पर सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कैसे कहाँ पर इशू आ रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है आपके। तो यहाँ पर मैंने ठीक किया है, यहाँ पर टू लोअर केस। दोबारा से रन करके देखते हैं इसे क्या होता है। देखिए फिर से एक एरर आ रही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल ARR डॉट टू कैर एरे। ओके, अब यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, इसे हम दोबारा से एक बार वेरीफाई करते हैं क्या इशू आ रहा है। इक्वल टू 0 टू कैर एरे। ये कैर एरे में इसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या प्रॉब्लम की है, हमने यहाँ पर किया है ये एरे ले लिया। यहाँ पर हमें एरे नहीं लेना है, हमें यहाँ पर स्ट्रिंग लेनी है। तो हमें यहाँ पर इस पर ए स्ट्रिंग लेनी है, यहाँ पर बी स्ट्रिंग लेनी है। ओके, चलिए दोबारा से इसे रन करते हैं। देखिए यही प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं। स्टार्टिंग में छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं जो आप करते हैं, लेकिन हमें उन गलतियों से डरना नहीं है, हमें सीखना है चीज़ों को, प्रोग्रामिंग को हमें सीखना है और हमें बेसिकली सर्च करते रहना है चीज़ों को क्या कहाँ। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत माइन्यूट सी प्रॉब्लम जो आई मेरे साथ गलती हुई है, ये यहाँ पर इंट मैंने मेंशन नहीं किया है डेटा टाइप और लूप को स्टार्ट कर दिया है। तो यही प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें आपको वेरीफाई करना होता है। आप जो एरर आ रही है आपको, आप उसे पढ़ना सीखिए, डिबग करना सीखिए कोड को। फिर हम इसे दोबारा से रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये हमारा सारे टेस्ट केसेस पास अभी नहीं हुए, सैम्पल टेस्ट केसेस। अब हम इसे सबमिट करते हैं इस कोड को। आई होप इट वुड वर्क। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। और आप इसी तरह से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए जो भी हैकर रैंक पे प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। और कहीं भी आपको कोई इशू आता है, कहीं पे कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अबाउट सेक्शन में जाके आप मुझे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे पिंग कर सकते हैं। फील फ्री टू पिंग मी। तो ये देखिए हमारे सारे टेस्ट केसेस यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।